हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और उम्मीद करता हूं जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल जिन लड़कों ने दिया था, जो लड़के उसके अंदर पास हुए हैं, तो उनका जो नेक्स्ट टारगेट है CBT का, वो उनका अच्छा चल रहा होगा। उसकी तैयारी वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कई लड़के जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जिन्होंने फिजिकल पास किया था, वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023, तो जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है CBT, तो सर वो कब हो सकता है। तो दोस्तों मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो एग्जाम है आपका, एक तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम क्या है, वैसे तो मार्च में होने का लगभग सारा तय था, भाई मार्च में हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो भी लड़के जिनके मार्क्स अच्छे थे उन्होंने रिट लगाई, हाई कोर्ट में रिट लगी कि सर हमको क्यों नहीं शामिल किया गया 15 गुना की लिस्ट में, जबकि उनके मार्क्स भी अच्छे थे। और फिर जो CET का जो मेथड था उसके अंदर जो पहले बोला गया था 15 गुना लड़कों को पास करेंगे, लेकिन 15 गुना पास नहीं किए और 15 गुना से कम लड़के पास किए। इस कारण ये जो एग्जाम है वो रुक गई। इसके ऊपर जो भी हाई कोर्ट ने अभी इसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि भाई क्यों नहीं लिया। उन्होंने हाई कोर्ट यही पूछ रहा है, वो विभाग से पूछ रहा है कि आपने 15 गुना क्यों नहीं लिए। तो दोस्तों जो भी लड़के ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगा कि आप इस बात पे, इस क्वेश्चन का आपको कोई भी अभी सही जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है, कि एग्जाम कब होगा। इसके ऊपर आपको कोई डेट फिक्स नहीं बता सकता, एग्जाम की तारीख नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक जो इसके ऊपर रिट लगी हुई है और रिट लगी है हाई कोर्ट में, और जब तक हाई कोर्ट इसका कोई फैसला नहीं दे देता है तब तक इसके एग्जाम के बारे में कहना मुश्किल है। अगर ये रिट नहीं लगती तो हम फिर भी कहे थे कि हाँ ये एग्जाम मार्च में हो जाएगा आराम से, क्योंकि लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट थी और मार्च में हो भी जाता है ये एग्जाम। तो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक आप इस एग्जाम के बारे में आप ये सवाल ना करें कि ये एग्जाम कब होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के फिजिकल में पास हुए थे, जिन्होंने फिजिकल का एग्जाम दिया और फिजिकल पास किया है, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास अब उनको अपना जो CBT का एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, आप अपनी तैयारी करो। और जो लड़के एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे, जो जिन्होंने फिजिकल दिया और फेल हो गए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लड़के रिट लगाए थे या जिनके अच्छे मार्क्स थे और रिट लगाए हैं, उनको जरूर इस चीज से फायदा हो सकता है हाँ, उनको इस रिट लगाने की वजह से हो सकता है उनको फिजिकल में शामिल कर लिया जाए और जो कोई लिस्ट निकाली जाए दोबारा तो उनके लिए भी आ जाए, उनका नाम आ जाए इसके अंदर। तो मतलब और लड़कों को इसमें मौका मिल सकता है, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं होने वाला इस रिट से। तो जिनका भी फिजिकल पास हुआ था, आप अपने जो भी CBT के एग्जाम की तैयारी है उसमें लगे रहिए। आप किसी भी प्रकार की फालतू बात मत सोचिए कि हाँ एग्जाम कब होगा। आपको ये चीज नहीं सोचनी है, आपको ये सोचना है कि इस एग्जाम को पास कैसे करें, ठीक है। आपके पास जो आपको टाइम मिल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, पहले आपको 2 ही महीने मिल रहे थे, अब आपको 3 महीने मिल जाएंगे, हो सकता है 4 महीने मिल जाए। क्योंकि जब तक हाई कोर्ट इस चीज का जवाब नहीं देता है, हाई कोर्ट को विभाग जवाब नहीं देता है कि किस कारण से उन्होंने 15 गुना की जो लिस्ट निकाली थी वो किस आधार पर निकाली है। क्योंकि दोस्तों जो हाई कोर्ट ने केवल विभाग से जवाब मांगा है कि आपने जो लिस्ट निकाली है वो किस आधार पर निकाली है। तो क्योंकि जो CET का जो तरीका था, भाई CET के अंदर 15 गुना लड़के पास करने वाले थे और 15 गुना के अंदर कम से कम आपके 52-53 हजार के समथिंग लड़के पास होने वाले थे। लेकिन 52-53 हजार लड़के पास ना करके कितने किए, केवल 44 हजार के समथिंग लड़के पास किए। 44,300 या कुछ भी जो उसका आंकड़ा है, इतने ही लड़के पास हुए हैं। तो केवल हाई कोर्ट ने विभाग से सिर्फ जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपने इन लड़कों को सेलेक्ट किया है तो किस आधार पर किया है। अगर विभाग अब इस चीज का सही जवाब दे देता है और हाई कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आपने जो किया है वो सही किया है, तब तो देखो रिट लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तब तक तो ये रिट जहां तक है कैंसिल हो जाएगी या फिर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा किसी को भी। लेकिन अगर ये रिट अगर सही होती है और विभाग इस चीज का जवाब नहीं दे पाता है हाई कोर्ट को कि भाई हाँ हमने किस चीज के लिए जो
किस तरीके से इसका सिलेक्शन किया है, 15 गुना की लिस्ट किस तरीके से बनाई है और फिर कम लड़के किस तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, अगर इन सब चीजों का अगर जवाब दे देता है विभाग, तो फिर इसके अंदर आगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो जो लड़के पास हो रखे हैं उन्हीं का ही सीबीटी का एग्जाम होगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के पास हुए हैं आप अपनी तैयारी में लगे रहें, नहीं तो फिर आप लास्ट टाइम पे यही होगा कि क्या पता कब इसके एग्जाम की डेट आ जाएगी और फिर आप लेट हो जाओगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने की जो भी तैयारी है वो आप करते रहें। लेकिन दोस्तों जो लड़के इस एग्जाम में पास हुए हैं वो लड़के बार बार यही सवाल करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एग्जाम तो 100% होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम आज नहीं तो 2 दिन बाद में हो सकता है, तो नहीं 4 दिन बाद में हो जाएगा। और आप ये ना पूछकर कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपको इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। अगर कोई जवाब देता भी है तो वो आपको झूठा जवाब होगा कि हाँ फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है, फैसला नहीं आता है, तब तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप ये पूछेंगे कि हाँ एग्जाम पास कैसे करें, एग्जाम पास कैसे होगा, तो इसका आपको कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप ये ना पूछें कि एग्जाम कब होगा, आप ये पूछें कि एग्जाम पास कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है। और जब आप ये एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कूल का एग्जाम है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम के अंदर केवल आपको 36% मार्क्स लाने होते हैं कि आप पास हो जाओ। और ये पास होने वाला एग्जाम नहीं है, यहां पर काम तभी चलेगा जब आप मेरिट में लेके आओगे। तो कोई ना कोई आपको एग्जाम की गारंटी तो आपको कोई भी दे देगा कि हाँ एग्जाम होना है, तारीख नहीं बताएगा लेकिन एग्जाम होगा ये आपको गारंटी दे सकता है। लेकिन आप क्या गारंटी दे पाओगे कि हाँ हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे? क्यों, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपकी तैयारी, जो भी सीबीटी एग्जाम की जो तैयारी है, आप सारा सिलेबस अच्छी तरह क्लियर कर लोगे। एक एक चीज उसके अंदर आपको जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो आपको याद होगा या आप पढ़ लोगे, तब जाकर आप बोल पाओगे कि हाँ मैं ये एग्जाम पास हो जाऊंगा। और वैसे भी चाहे आप पूरा सिलेबस पढ़ भी लेते हो, तब तक जब एग्जाम नहीं होता है ना, तब तक किसी के अंदर भी या पेपर देखते ने के बाद पता चलता है कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा, ये मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप ये चीज ना पूछें कि भाई एग्जाम कब होगा, आप ये पूछें कि एग्जाम किस तरीके से होगा। क्योंकि दोस्तों आपको जो टाइम मिला है ये बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको, आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए। जो भी आपकी तैयारी है, जो भी सीबीटी एग्जाम के लिए जो भी आपको सिलेबस पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है, तैयारी करनी है, वो आप पढ़िए। और इस एग्जाम की जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आप क्लियर करके रखिए, ताकि जब भी एग्जाम हो आप उसको आराम से क्लियर कर पाओ। क्योंकि दोस्तों पहले भी जब फिजिकल का एग्जाम था तब भी आप बार बार पूछ रहे थे कि सर फिजिकल का एग्जाम कब होगा, फिजिकल का एग्जाम कब होगा, फिजिकल का एग्जाम कब होगा। और जब फिर एकदम से फिजिकल की डेट आ गई तो डेट आने के बाद में फिर आपके वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर आप बोलने लगे कि सर मेरे से तो दौड़ा ही नहीं जा रहा है, मेरे तो सांस फूल रही है, मैं तो कंटिन्यू इतने टाइम तक दौड़ ही नहीं सकता हूं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको उस टाइम पर भी आई थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्यों, और ये प्रॉब्लम आपको क्यों आई, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे, पहले आप 15 गुना की लिस्ट का वेट कर रहे थे, जबकि आपको आपके मार्क्स पता थे, भाई हमारे मार्क्स अच्छे हैं, फिर भी आप वेट कर रहे थे। तो आप उस वेट ना करके अगर उस टाइम पे, और अगर आप आपके फिजिकल की तैयारी करते तो हो सकता है जो लड़के पास हुए हैं, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे थे, और कितने स्टूडेंट थे, 44,000 के समथिंग स्टूडेंट थे, और पास कितने हुए फिजिकल के अंदर, मुश्किल से 18 से 20,000, 18 से 20,000 लड़के ही पास हुए। तो आप उस टाइम पर भी जल्दी मचा रहे थे कि भाई फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा, और हुआ जब क्या रिजल्ट आया, 50% लड़के भी पास नहीं हुए। तो वो ही इस एग्जाम में ऐसा ना हो। तो जो भी लड़के फिजिकल पास कर चुके हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप एग्जाम की चिंता छोड़ दें। एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो होना पक्का है, इस बात की तो गारंटी दे सकता है कोई भी, लेकिन क्या आप इस चीज की गारंटी दे पाओगे कि हाँ मैं इस एग्जाम को पास कर लूंगा? इस एग्जाम की गारंटी तभी होगी जब आप ये सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो आप फालतू बातों को छोड़िए और सिर्फ आपकी तैयारी में ध्यान रखिए। तब जब एग्जाम होगा तो उस दिन जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो, एग्जाम देके बाहर आओ, तो कम से कम आप ये एक अलग सी चमक होनी चाहिए आपके चेहरे पर कि हाँ आप बाहर आके बोल सको कि इस बार तो वर्दी पक्की है, इस बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा। और जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि
ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आना है, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है किसी के भी अंदर कि जब तक उस चीज का जो सिलेबस है, उसके जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जब तक आप क्लियर नहीं कर लोगे ना, तब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आना है। तो आप ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करिए और जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए, उसके अंदर अपना जो भी सिलेबस है वो सिलेबस पढ़िए कि हाँ आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओ। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे और आप तैयारी नहीं करोगे, तो जब आपका फाइनल एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम पे फिर आप वही जो अभी बहाने बनाए थे जिन लड़कों ने कि हाँ हम दौड़ नहीं पाए, हमारी सांस फूल गई या कोई टाइम कम पड़ गया, तो वही चीजें फिर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी यही होगा। फिर बाद में वो भी बोलेंगे हाँ सर सिलेबस ज्यादा लंबा था, हमने सिलेबस नहीं कवर कर पाए, वहां पर एग्जाम के अंदर टाइम कम मिला हमको, या फिर जो क्वेश्चन थे वो पूरे अटेंड ही नहीं कर पाए हम, मेरा तो रीजनिंग का कोई पार्ट रह गया, मेरा तो कंप्यूटर का कोई पार्ट रह गया। तो ये सब चीजें, ये बहाने आप बाद में ना बनाओ। इसके लिए जो आपको जो टाइम मिल रहा है उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, उसमें तैयारी करो, और ये क्वेश्चन छोड़ ही दो कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम तो हो जाएगा, एग्जाम तो होना पक्का है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए उस टाइम तक। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत पूछिए बार बार कि एग्जाम कब होगा। मैं जो भी लड़के पास हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में ध्यान रखिए कि एग्जाम पास कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी जो भी जॉब है वो कहीं नहीं जाने वाली। हो सकता है 2 महीने बाद में आपका एग्जाम हो, 3 महीने बाद में एग्जाम हो, लेकिन अगर आप इस टाइम को अगर फालतू खराब कर दोगे फालतू बातों के अंदर, तो फिर लास्ट में जाके आपको पछताना ही पड़ेगा। क्या पता रिजल्ट क्या हो और फिर आप सोचते रह जाए कि काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, मेरे को टाइम भी मिला था, एग्जाम की डेट भी बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करके अपना जो भी लक्ष्य है उसके ऊपर देखते रहो और उसी लक्ष्य की तैयारी करते रहो। दोस्तों वर्दी जो है वो आपको इस 2024 के अंदर जो आपका वर्दी का सपना है वो आपको पूरा करना है। ठीक है, और वो पूरा तभी होगा जब आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लड़के एग्जाम के वेट कर रहे हैं कि सर कब होगा कब होगा कब होगा, उसको चीज को छोड़ दो और जो आपके जो मेन चीज है एग्जाम पास करने के लिए कि मुझे क्या क्या करना है, उन चीजों पे ध्यान रखे, क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को पढ़ाई करो और अपना जो भी सिलेबस है और जो भी उस एग्जाम करने के लिए जितना एफर्ट आपको लगाना है वो लगाओ। ठीक है, ताकि आप कल जाके ये बहाना नहीं बनाओ कि हाँ मेरा तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा तो ये चीज रह गई, मेरा तो वो चीज रह गया, क्योंकि फिर बाद में इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आप चाहे कितने ही बहाने बना लेना, आप कुछ भी बोल लेना, उनका कोई मतलब नहीं। जो चांस एक बार निकल जाता है फिर वो निकल ही जाता है। तो इस चांस को छोड़िए मत, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आपकी किस्मत में ये जॉब के लिए आप एक पड़ाव पार कर चुके हो, दूसरा पड़ाव है, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत पर कॉन्सेंट्रेट करके अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों, आगे और भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आती है तो और जो भी इस चीज के अंदर अपडेट आएगा मैं आपके लिए जल्दी से लेके आ जाऊंगा। और जो एग्जाम की डेट है वो जहां तक है, ये जो बजट है उसके बाद में जहां तक अनाउंस हो ही जानी चाहिए। तो वैसे भी हाई कोर्ट का जो रिजल्ट है उसका जो फैसला है वो शायद फरवरी में आने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके बाद में भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इसका रिजल्ट आता है और इसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, तो फिर आप बाद में ये ना सोचो कि हाँ अब टाइम नहीं बचा, तो आप उस चीज़ का जो भी वेट कर रहे हो आप उसको छोड़ दीजिए और अपना जो भी लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप उसको पार कर पाओ। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के वीडियो में इतना ही। और भी कोई बात होती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।